Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are going to study today Kabir Jayanti. On 24th of June 2021, we celebrated Kabir Jayanti. Now in today's lecture series, we are going to understand Kabir Das Ji from the art and culture perspective. Kabir Das Ji and the Bhakti movement, they are closely linked together and both have to be studied when it comes to art and culture and prelim. आर्ट एंड कल्चर और जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़े तो भक्ति मूवमेंट और कबीर दास जी एंड गुरु नानक देव जी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप स्टडी करते हो तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस इग्नोर नहीं किए जा सकते, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसलिए आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हमें जानना जरूरी है कि कबीर जयंती कब मनाई जाती है, कबीर दास जी कौन थे, उनके फिलोसफीज प्रिंसिपल्स क्या थे और उनकी लाइफ में जो टीचिंग्स थी वो किस के आधार पर बेस्ड थी, किस आधार पर बेस्ड उनकी टीचिंग्स हुआ करती थी। राइट, लेट अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कबीर जयंती एंड एवरीथिंग अबाउट संत कबीर दास जी एज वेल। लेट्स स्टार्ट। Kabir Das Jayanti is the birth anniversary of Sant Kabir Das Ji, which is celebrated on Jyeshtha Purnima Tithi as per the Hindu calendar. This year it was on June 24th. हर साल जून 24th को नहीं सेलिब्रेट किया जाता, इसकी एक तिथि है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि, जिस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। संत कबीर दास जी was born in the city of Varanasi, that is Uttar Pradesh, and he was a mystic poet, saint, social reformer. Now it is said that the followers of Saint Kabir Das, they are known as the Panth of Kabir or Kabir Panthis. It's a religious community altogether and this community considers Sant Kabir Das as their leader. ओके वैसे कबीर दास जी ने कुछ ऐसा कम्युनिटी या कोई ऐसा कल्ट या कुछ ऐसा ग्रुप शुरू नहीं किया था, बट ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास जी के बाद जो भी उनकी लेगेसी को फॉलो कर रहा है या उनके प्रिंसिपल्स को लाइफ में फॉलो करता है वो कबीर पंथी कहलाता है खुद को। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि संत कबीर दास जी के जो टीचर हैं उनका नाम था रामानंदा जी। हिंदू भक्ति लीडर थे, भक्ति मूवमेंट के लीडर थे रामानंदा जी। उनसे काफी ज्यादा आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस थे कबीर दास जी। अर्ली लाइफ इनकी एक मुस्लिम फैमिली में बीती थी, but he was very strongly influenced by Ramananda ji and his philosophies. Kabir Das ji's writings had a very impactful influence on the Bhakti movement, and his writings have been compiled in several books like Kabir Granthawali, Anurag Sagar, Bijak is very famous, and Sakhi Granth. His verses, his writings are also found in Sikhism scripture named as Guru Granth Sahib. The major part of his writing was collected by the 5th Sikh Guru, Guru Arjan Dev Ji. कबीर दास जी हमेशा ये बात करते थे कि हिंदू मुस्लिम ये धर्म जो है इसके बेसिस पे वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करते थे इंसानों में। वो सब बोलते थे कि सब एक ही सब लोग, हर कम्युनिटी के इंसान एक ही है, कोई किसी में कोई डिफरेंस नहीं है और सबके भगवान भी एक ही हैं। राइट, एंड ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज 2 लाइन कूपलेट्स नोन एज कबीर के दोहे। वो जो कूपलेट्स या जो दोहे बोला करते थे उन्हें हम फेमसली कबीर के दोहे कहते हैं। कबीर्स वर्क्स वर रिटन इन हिंदी लैंग्वेज, सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट, वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड, एंड ही यूज्ड टू राइट इन कूपलेट्स टू एनलाइटन पीपल। वो कभी भी डायरेक्टली अपनी बात नहीं कहते थे, वो हमेशा फ्रेजेस में, अलग अलग पैराफ्रेजेस में अपनी बात कहा करते थे और उन बातों का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता था इंसान के ऊपर। इसीलिए भक्ति मूवमेंट में कहा जाता है कि इनका काफी गहरा योगदान रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएसई अल्टीमेट सरप्राइज ऑफ 20 बुक्स क्रिएटेड बाय बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स, अब हिंदी में भी। अब ये जो 20 बुक्स का सेट है ये 10,000 रुपीज का है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन या उससे ज्यादा की सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस पर लेते हो। अब इसमें क्या है कि अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर का या 2 ईयर का, 1 ईयर या उससे ज्यादा का, तो आपको ये किताबें, आप इन किताबों के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपको हिंदी में ये बुक्स मिलेंगी, अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में मिलेगी। 100% सिलेबस कंप्लीशन है इन किताबों में, प्रीलिम से लेकर मेंस तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स अपडेटेड है और फिजिकल जो डिलीवरी है इस बुक्स की, शिपिंग है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। जुलाई के 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएंगी एंड इट इज वैलिड ओनली ऑन जीएस, आइकॉनिक एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। सो हरी अप, the links are given below in the description box below the video. Take your subscription today. Also, you can use code ARPITA10 to get 10% discount on your plus subscription. आप ये कोड यूज कर सकते हो ARPITA10 ताकि आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाए आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर।
When we talk about Sant Kabir Das, he is also known as a mystic. इनको एक mystic भी कहा गया है, social reformer भी कहा गया है, and he used to live in the 15th century. His works are still present and his esteemed works they describe the greatness and oneness of the supreme being. कहा जाता है कि कबीर दास जी का मानना ये था कि जो मालिक है, जो भगवान है, वो एक ही है. ऐसे अलग अलग जो गॉड्स है वो उनके ही मैनिफेस्टेशन है, बट है वो सुप्रीम बीइंग एक ही. भक्ति मूवमेंट के काफी इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट रहे हैं ये, और सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करते थे, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे रिलीजन्स के बेसिस पर. स्वामी रामानंदा जी का इनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कि ये भी वैष्णव जो मूवमेंट है या वैष्णवाइट्स हैं उनको भी मानते थे, उनको भी लॉर्ड विष्णु को भी मानते थे. एंड लॉर्ड स्वामी रामानंदा जी, ही वॉज हिमसेल्फ अ वैष्णव सेंट. He accepted Kabir as his disciple. अब कबीर दास जी भले ही वैष्णवाइट सेंट के शिष्य थे, बट कभी भी ऐसा नहीं था कि वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स के बीच में इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया हो. नहीं, विष्णु हो या शिव, इनके लिए सुप्रीम बीइंग भगवान एक ही है. इनके पाथ को फॉलो करने वालों को आज भी कबीर पंथीस कहा जाता है. काफी फेमस किताबें इन्होंने लिखी, जैसे कि सखी ग्रंथ, बीजक काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है. एंड ही वॉज अगेंस्ट ऑल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट. कास्ट के बेसिस पे जो रिलीजियस राइवलरीज होती है, रिचुअलिस्टिक राइवलरीज होती है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे. ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे. ही प्रीच्ड द यूनिटी ऑफ गॉड एंड कंडेम्ड फॉर्मलिज्म, रिचुअलिज्म, किसी तरीके का रिचुअल को मानना, फॉर्मलाइज करना भक्ति को, इसके अगेंस्ट थे, बिल्कुल इसके खिलाफ थे. किसी तरीके का रिचुअल, भले ही हिंदुइज्म हो या इस्लाम में हो, वो रिचुअल्स के खिलाफ थे. और ये कहा करते थे कि अगर भगवान के मार्ग पे चलना है या सुप्रीम बीइंग को पाना है या जानना है, तो आप सिर्फ एक ही पाथ पर चल के जान सकते हो, वो है भक्ति का मार्ग. रिचुअल्स बहुत फॉर्मल बना दे, फॉर्मल वर्शिप या रिचुअल्स काफी आप बोल सकते हो अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे आप ज्यादा समय तक दिल से फॉलो नहीं कर सकते उस पाथ को. बट भक्ति का पाथ ही एक ऐसा पाथ है जिसे आप इमोशंस के साथ, दिल के साथ फॉलो कर सकते हो. ही ऑल्सो प्रोक्लेम्ड देयर इक्वालिटी ऑल टुगेदर रिस्पेक्ट्स एंड गुरु नानक गोस्पेल वाज फॉर ऑल मेन. तो पहली बात कि आपके जो कबीर दास जी थे ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे, मूर्ति पूजा के बिल्कुल अगेंस्ट थे, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करना इनके बिल्कुल भी आप बोल सकते हो डिक्शनरी में नहीं था, ठीक है. और कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, ये भी इस चीज को भी मानते नहीं थे. अब मेन क्वेश्चन आता है एथिक्स के पेपर के लिए और जीएस पेपर 1 के लिए कि इनकी टीचिंग्स क्या थी. हिज टीचिंग्स वर कंप्लीट बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहिमेंट रिजेक्शन ऑफ द की रिलीजियस ट्रेडिशंस. जो ट्रेडिशंस रिचुअल्स होते हैं इसके अगेंस्ट थे. ही ऑल्सो यूज्ड समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज. बहुत मुश्किल होता था इनकी बातों को समझना, बहुत क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज किया करते थे, बहुत पैराफ्रेजिंग यूज किया करते थे, डायरेक्टली नहीं बोलते थे, जिसको समझ आना है उसको समझ आ जाता था. एंड अकॉर्डिंग टू हिम एवरी लाइफ टीचर्स अ रिलेशनशिप विद टू स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, जीवात्मा एंड परमात्मा. इनका मानना ये था कि हर जीवन 2 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. एक होता है जीवात्मा, दैट इज योर सोल, एंड सेकंड इज परमात्मा, दैट इज द सुप्रीम बीइंग. और मेन गोल क्या है इंसान का? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना. And this was the definition of moksha in the books of Kabir Das ji. Okay, so this was all about Saint Kabir Das ji and Kabir Jayanti that we have studied today. I hope you enjoyed this lecture series. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe. Also, do not forget to subscribe to the channel if you want to attend the future lectures. Thank you.